राष्ट्रगाथा चैनल के पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष के संघर्ष का इतिहास, फिरंगी विदेशियों के खिलाफ लड़ने का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, उन महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत कर दिया, कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व दे दिया, भरी जवानी लुटा दी। कितने ही बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां और सभी आयु वर्ग के महान नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लगभग 430 वीडियोस आप तक पहुँचा चुका हूँ, लेकिन जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो सभी नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, भारत माँ के सुपुत्र सुपुत्रियाँ 99% वो दे रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता, और जिन 1% को लोग जानते भी हैं, 1% को, उनके बारे में भी कितना जानते हैं, उनके बारे में भी 5-10% से ज़्यादा नहीं जानते, और 99 को बिल्कुल नहीं जानते। सचमुच में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया अपने आप को, हर प्रकार के कष्ट सहे, काला पानी की नार किए, घोर नार किए जेल के अंदर, जहां 6 घंटे भी रुकना है, लोगों ने 6-6 साल, 36-36 साल वहां पर लगाए और मर खप गए, खत्म हो गए। 90% लोग वापिस ही नहीं आए। कितने ही जेल के फंदों पर झूल गए, कितने ही भारतीय जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कष्टकारक यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए। कितना कुछ हुआ आज़ादी के लिए, और हमें बताया गया कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के मिली। आज़ादी चरखे ने दी, आज़ादी अहिंसा ने दी, आज़ादी गांधी के सत्याग्रह ने दी। 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी की उस समय की ये मजबूरी भरे शब्द थे, जो 12 साल के अंदर ये मूवमेंट, 12 दिन के अंदर ये मूवमेंट खत्म हो गई थी। नेता सब अंदर थे, बाहर कुछ नहीं बचा था। और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर एटली ने, उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला भी, अरे गांधी के सत्याग्रह से हमें क्या परेशानी थी, हमारा क्या नुकसान हो रहा था, हमारे लिए कुछ चुनौती थे तो वहाँ के क्रांतिकारी थे, हमें लगता था कि वो कभी भी हमें, और मैसेज संदेश क्रांतिकारियों ने पहुँचा दिया हुआ था, किसी भी दिन 1 घंटा सभी अंग्रेजों को ख़त्म कर देंगे, हाँ बच्चे और महिलाओं को सेफ पैसेज देंगे। ऐसा कहने वाले महान क्रांतिकारी, अपना सर्वस्व लुटाने वाले महान क्रांतिकारी, भारत माँ के सपूत, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, राष्ट्र की, देश की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुति बन जाने वाले ऐसे महान क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन 5-6 वीडियोस के बाद मैं उन सबको श्रद्धांजलि अपने संबोधन से देता हूँ, लेकिन 5-6 वीडियोस के बाद, एपिसोड के बाद, एक गीत के माध्यम से हम उन क्रांतिकारियों को जो अज्ञात हैं, जो 1% ज्ञात हैं उनको भी, पर 99% अज्ञात हैं, उन सबको श्रद्धा सुमन गीत के माध्यम से 5-6 वीडियोस के बाद, जिस तरह मैं गीत लेता हूँ उस तरह मैं कोई एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी नहीं लेता। आइए पहले गीत के माध्यम से आज हम श्रद्धांजलि की ओर चलें, स्मरण करें। ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो।
प्रभात की सुवर्ण रश्मियां जगा रही, निहंग टोलियां अरुण विहाग गा रही, उमंग से भरी जवानियां जगा रही, नवीन चेतना नवीन जागरण लिए, ओ स्वाभिमान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो। दिलोरियां थी गोद में सुला रही तुम्हें, हो त्रस्त आज मातू है बुला रही तुम्हें, क्यों मोह में पड़े हो पुत्र नींद ले रहे, ये घातनी है राह से भुला रही तुम्हें, सुनो मयूर ढाल पर है बैठ गा रहे, ओ सुप्त प्राण देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो। कंप रहा है आसमान कंप रही धरा, है द्वेष अग्नि में ही मानव तव जल भरा, कराह आह वेदना भरी पुकार से, चतुर्दिगंत विश्व व्योम आज है भरा, समस्त शक्तियां सुसंगठित किए हुए, ओ शक्तिवान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो, उठो स्वतंत्र देश के लिए मशाल तुम, रखो समुच्च गर्व से ही मातृभाल तुम, बनो स्वदेश शत्रु के समक्ष काल तुम, रचो सुदृढ़ सुसंगठित अजय दीवाल तुम, स्वराष्ट्र भाग्य सूत्र आज हाथ में लिए, ओ भाग्यवान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो, जगा रही तुम्हें अतीत की कहानियां, स्वतंत्र देश दीप पर मिटी निशानियां, पंजाब कश्मीर बंग भू जगा रही, जगा रही सुहाग से लुटी जवानियां, स्वदेश हित शिवा प्रताप सा विराग ले, व्रती महान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो, ओ सुत महान देश के उठो उठो उठो, ओ नौजवान देश के उठो उठो उठो। देश विदेश में
महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले, मशाल लेके सारी दुनिया के अंदर बसे हुए जो विदेशों में भारतीय थे उनको जागृत करने वाले, भारत माँ की जो स्थिति है सबको बताने वाले, भारत माँ बेड़ियों से जकड़ी हुई है ये बताने वाले, भारतवासियों का सारे विश्व के अंदर गुलामी के कारण उनको अपमानित किया जाता है इस पीड़ा को प्रकट करने वाले, और विशेषकर गदर पार्टी के जो 8-10 साल हैं 1922 से 1912 से 18 तक के 6 साल, ये वो साल है 22 तक, 12 से 22 तक 10 साल, लाला हरदयाल जैसे अनेक, एक नहीं अनेक लोगों ने गदर करना है, चलो भारत, चलो देश में लड़ना है, फिरंगी को भगाना है, भारत को आज़ाद कराना है, जहाज़ों के जहाज भर के, शस्त्रों के साथ, धन के साथ। सबको पता था कहीं भी पकड़े जाएंगे तो फिर काला पानी, जेल या फांसी का तख्ता। यानी सब कुछ अच्छा कमा रहे लोग चल पड़े जान हथेली पर रखकर, बहुत कम लोग भारत पहुंच पाए। जोश में थोड़ा सा होश खो जाने वाले हमारे क्रांतिकारी, वो देशभक्त जो चले थे गदर करने, ऐलान करते आ रहे थे क्या, चलो देश को आज़ाद कराना है। रास्ते में ब्रिटिश जासूस जो थे उनसे यहाँ की भारत सरकार को सूचना मिल रही थी, समुद्री रास्ते में भी हमारे उन साथियों को परेशान होना पड़ा, पकड़े जाते रहे, कहीं गोली, कहीं पकड़ के जेल में, बहुत होता रहा। जो भारत पहुंचते उनको भी पकड़ लिया जाता, बहुत कम निकल पाते दाएं बाएं, लेकिन सबको पता था कुर्बान होना है, बलिदान होना है, सबको पता था। लेकिन एक बार अब तो बस अंग्रेजों को भगाना है। अभी मैंने पिछले 10-15 दिन से, महीने भर से जो आपके सामने एपिसोड रखे हैं, लगभग वो गदर पार्टी के उन शूरवीरों के, उन नायक और नायिकाओं के रखे हैं जिन्होंने वहां रह के भी भारत माँ को स्वतंत्र कैसे कराया जा सकता है, किस देश के साथ अंग्रेजों का विरोध है, उनसे सहायता ली जा सकती है। बीच में समय आया, कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि अमेरिका स्थित राजदूत, जर्मन राजदूत से भी शस्त्र लेके हमारे साथी चले थे वहां से। इतना सब करने वाले, जान लुटाने वाले, भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले, वो सारे के सारे नायक और नायिकाओं को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। और बताया क्या गया, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, एक लाठी नहीं जिन्होंने खाई। जेलें भी जिनकी वीआईपीज थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, तय होता था जेल कब जाना है और कब आना है, क्या स्टेटमेंट देना है, सब कुछ तय होता था। समकालीन साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने उस समय भी और उसके बाद भी, नेहरू के 100 पाप तो सुनने को मिल जाएंगे सब जगह। और गांधी अंग्रेजों को एक टूल किट के नाते प्रयोग करना था नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए, ये सब बातें आ चुकी हैं। आज मैंने किसी एक क्रांतिकारी को ना लेकर के गीत के माध्यम से उन सारे शूरवीरों को जिन्होंने अपने शौर्य और वीरता से नए इतिहास लिखे, जितने क्रांतिकारी मैंने आपके सामने रखे हैं, देशभक्त, भारत माँ के वो सपूत, वो नायक नायिकाएं, आपने देखा होगा हर एक का करिश्मेटिक व्यक्तित्व है, सब कुर्बानी में, बलिदान में एक से एक बढ़कर बदले हालात में, बदले वेपन्स के द्वारा, बदले हुए इरादों के द्वारा एक से एक बढ़कर के कुर्बानी का रोमांचक इतिहास भरा पड़ा है।
लेकिन नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया। मैं प्रयास कर रहा हूँ उन सारे अज्ञात ऐसे शूरवीरों को, क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का। और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी एक प्रार्थना और है कि क्रांतिकारियों के विषय में किसी भी प्रदेश का कोई भी क्रांतिकारी जिस पर मैं नहीं पहुंच पाया या अभी आगे भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आपके पास कोई जानकारी है तो मेरे पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक टीवी सीरियल भी बनने जा रहा है ये इसी मेरी वीडियोस के को लेकर के। तो वो क्रांतिवीर भी, नायक नायिका भी शामिल हो जाएगी। कम से कम 1000-1500 एपिसोड बनेंगे ये। तो मैं नहीं चाहता कि कोई रह जाए, पर मेरी तो एक सीमा है ना। अब मैं क्लेम करूं कि मैंने सबको जान लिया है, सबको पहचान लिया है, सबको ढूंढ लिया है, तो मैं इस भ्रम में नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं तो लगा हूं, मैं तो कई साल अभी और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक उन सब अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने वाला हूं। एक तो सुझाव आप दे सकते हैं कि इसके अंदर मैं और क्या कर सकता हूं और क्या किस तरीके से और बढ़िया बन सकता है। और दूसरा, कोई आपके पास जानकारी हो किसी क्रांतिकारी की। अब जैसे जम्मू कश्मीर से मुझे कोई नहीं मिला, हिमाचल से केवल 2 मिले हैं, एक मंडी के, एक नदौन के। हिमाचल में भी बहुत होंगे क्रांतिवीर। सत्याग्रही तो भाई उस समय का कॉमन प्लेटफॉर्म था, जा रहे थे, आ रहे थे, 1 दिन 4 घंटे, 2 दिन 4 दिन। मैं उनको नहीं ले रहा, मैं उन बलिदानियों को ले रहा हूँ, उन सारे लोगों को जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी अंग्रेजों को। ये समझते थे कि इस समय भारत माता की जय बोलना जुबान कटने के बराबर है। हिलेंगे तो सिक्कों में बंद कर दिए जाएंगे, उठाएंगे सर तो कलम कर दिए जाएंगे। मैं उन शूरवीरों को आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को, राष्ट्रगाथा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।